हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। अपन ने जो मॉडल पेपर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम के लिए मॉडल पेपर सॉल्यूशन फॉर दिसंबर में जो एग्जाम होने वाली है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसी के साथ में यही सारी चीजें आपके रिलेट करेगी जो यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के एग्जाम उसके लिए। सो अपन ने अभी तक टोटल 11 मॉडल पेपर सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। और ऑन एन एवरेज हर पेपर में 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं। सो दैट मीन्स अभी तक अपन ने 550 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, यूट्यूब पे आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो और वहां जाके सारी वीडियो आप देख सकते हो। जैसे आप जोन ऑफ लाइफ साइंस का चैनल खोलोगे तो उसमें जैसे आप कंटेंट में जाओगे, इसमें जैसे जो प्लेलिस्ट दी हुई है, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट पे आपको सबसे ऊपर दिखेगा जूलॉजी मॉडल पेपर सॉल्यूशन फॉर आरपीएससी और यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अभी तक अपन ने यहाँ पे आपके टोटल 11 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। एक सेकेंड, अभी ओपन हो जाएंगे पूरे पूरे 11 वीडियो, तो आप इनको जाके देख सकते हो। ये देखो इंपॉर्टेंट 11 वीडियो है टोटल आपके यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। तो इनको आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट सेशन आपके एग्जाम के लिए। ये अभी जो दिसंबर में एग्जाम होने वाली है, तो आरपीएससी में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है अगर आप थ्योरी के साथ में कर रहे हो तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि जो चीजें आपने कवर की है कि वहां से क्वेश्चन सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या जो कंटेंट आपने पढ़ा है कि क्या वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। सो उससे थोड़ा सा पॉजिटिवनेस रहेगी, थोड़ा ट्रस्ट रहेगा कि जो चीजें आपने पढ़ी है। और अपन यहाँ पे जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं अभी, जो स्पेसिफिकली 9-10 मॉडल पेपर के बाद में, ये सारे के सारे आरपीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी एग्जाम 2011 से लेके आपके 2024 तक जितनी एग्जाम हुई है उनके जूलॉजी के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। पहले जैसे अपन ने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सोल्व किए थे और अभी ये स्टार्ट हो गया आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ आरपीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी एग्जाम फ्रॉम 2011 टू 2024। सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि आपके हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। सो वहां से बेनिफिशियल सेशन है। सो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे एक बार आप उनको देख लेना। सो आज मॉडल पेपर सॉल्यूशन नंबर 12 है आज। सो आज का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, जीन विच परमिट आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट क्लोन आर नोन एज। सो रिकॉम्बिनेंट क्लोन में अगर आप आइडेंटिफाई करने के लिए जो आपको जीन रिक्वायर होगा, सो वो कहलाता है आपका रिपोर्टर जीन, ठीक है। सो रिपोर्टर जीन का काम क्या रहेगा, आपके जो रिकॉम्बिनेंट क्लोन है उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए काम रहेगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला देखो, एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। सो आर्टिफिशियल वेक्टर की अगर अपन बात करें तो अपने पास में जैसे ये हो गया, एमएससी हो गया, बीएससी हो गया, ठीक है। फिर इसके अलावा फोजमिड हो गया, ये सारे के सारे हैं आपके आर्टिफिशियल वेक्टर। तो यहाँ से देखो, कोस्मिड नहीं है, फेजमिड नहीं है, प्लाज्मिड नहीं है, फोजमिड आपका ये आपका आर्टिफिशियल वेक्टर है, ठीक है। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, द एंजाइम यूज्ड टू ब्रेक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक साइट। इसने एक लाइन ऐड कर दी कि स्पेसिफिक साइट पे अगर आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक करने हैं, सो वहां से रिक्वायर होगा आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। अपन स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शन आर एग्जाम है, एंजाइम है। इसका काम भी क्या है, आपके डीएनए के किसी स्पेसिफिक साइट पे जाके कट लगाना और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना, ठीक है। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लाइगेज डीएनए सेगमेंट को ऐड करने का, उसमें जो छोटे छोटे सेगमेंट हैं जैसे आपके रेप्लिकेशन में जो ओका की सेगमेंट बनते हैं, ठीक है, लेकिंग स्टैंड पे उनको आपस में बाइंड करने का। लाइज का काम है किसी बॉन्ड को ब्रेक करने का, ठीक है। सो 76 यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 77 देखो, सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज इन ए न्यू एरिया इज नोन एज। कहने का मतलब ये है, ये कोई आपके खाली एरिया था, यहाँ से दूसरी स्पीसीज आई सक्सेशन के लिए और इस नए एरिया में आके टोटली पाइनियर बन के आई, फिर वहां पे आके टोटली सेट हो गई, ठीक है। सो वो रहेगा आपका क्या, एकेसिस। किसी एरिया में किसी स्पीसीज का आके वहां पे स्टेब्लिशमेंट हो जाना, वो क्या कहलाता है आपका, एकेसिस कहलाता है। सो इंपॉर्टेंट टर्म है, इनका ध्यान रखा एग्जाम के लिए। जैसे आपकी सक्सेशन का जो टॉपिक आता है, एक तो वहां से पाइनियर स्पीसीज पूछते हैं हमेशा। पाइनियर स्पीसीज के बाद में जो भी हमेशा जैसे लाइक आपके उनकी अलग अलग स्टेज पूछ लेते हैं, जैसे आपके वाटर में जो सक्सेशन उसका, फिर आपके सैंड पे हो रहा उसका, उनकी जैसे फिर आपके फ्लोटिंग स्टेज हो गई,
रूटेड, सबमर्ज स्टेज होगी, तो सारी चीजें पूछते हैं। तो अगर किसी एरिया पे सक्सेसफुली स्टेब्लिश्ड हो गई स्पीसीज, उसको बोलेंगे अपन क्या, इकेसिस। एग्रीगेशन अपने जैसे सेम ग्रुप को वहां पे स्टेब्लिश करना, वो होता है आपका एग्रीगेशन। लास्ट में आता है आपका क्या, क्लाइमेक्स। सो 77 ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द प्लांट स्पीसीज रिप्रेजेंट सबमर्ज स्टेज ऑफ हाइड्रोसील। किसकी बात करें, हाइड्रोसील, मतलब आपके एक्वेटिक के अंदर जो सक्सेशन हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोसील। लाइक अगर पूछे कि हाइड्रोसील बोले या फिर इसको हाइड्राज बोले, ठीक है, ये आपको वाटर में हो गया। सोल्टी वाटर बोलता तो आंसर होता है हेलोसील। एसिडिक वाटर होता तो आपका आंसर होता ऑक्जेलोसील। ठीक है। ड्राई रीजन पे है तो जीरोसील, रॉक वगैरह पे है तो लिथोसील। सो ऐसे इंपॉर्टेंट है, सैंड पे है तो सामोसील। तो इसने पूछा आपकी हाइड्रोसील में जो सबमर्ज स्टेज है वो बतानी है आपको। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ से ध्यान रखना हर चीज का। ठीक है। तो यहाँ की सबमर्ज स्टेज होगी वो रहेगी आपकी यूट्रिकुलेरिया और एलोडिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला देखो, अब देखो सक्सेशन से यहाँ तीसरा क्वेश्चन और आ गया। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी वाज प्रपोज्ड बाय। तो सक्सेशन में क्या आपके दो थ्योरी आती है, एक तो मोनोक्लाइमेक्स, यदि आपकी क्लीमेंट ने, और एक आती है आपकी पॉलीक्लाइमेक्स, वो भी आपकी टेंसलेन है। दोनों चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, कि आपके मोनोक्लाइमेक्स और दी क्लीमेंट ने, और पोली दी आपके टेंसलेन है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल का मतलब वो है कि जो आपने बाहर एनवायरमेंट में फेंका और थोड़े दिनों में सड़ गल के उसी मिट्टी में मिल गया, मतलब वो डिकम्पोज हो गया। अगर कोई ऐसी चीज आपने फेंकी जो वैसी की वैसी 5 साल बाद में जाके देखो, थोड़े दिन बाद देखो, वैसी की वैसी पड़ी है एनवायरमेंट के अंदर, मतलब डिग्रेड नहीं हो रही। जहाँ पे देखो कपड़े आप बाहर फेंकोगे डिग्रेड होंगे, लेदर फेंकोगे होंगे, लकड़ी फेंकोगे तो हो जाएगी, लेकिन जो आप लेड फेंकोगे ये नहीं होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। सिंपल सा क्वेश्चन अगले वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल इज सेडिमेंट्री। देखो कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑल ऑफ थ्री आर गैसियस साइकिल। phosphorus and sulfur is example of sedimentary type biogeochemical cycle. Right answer option number 4। अगला है 82, द ऑर्गेनिक गैसियस पोल्यूटेंट ऑफ एयर आर। तो ऑर्गेनिक कुछ है गैसियस पोल्यूटेंट, एक तो आपका हाइड्रोजन साइनाइड है, फिर आपका पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला है एम्बिएंट नॉइज स्टैंडर्ड्स फॉर रेजिडेंस एरिया ड्यूरिंग डे नाइट। कहने का मतलब दिन और रात के समय जो रेजिडेंशियल एरिया है वहां का जो साउंड है वो कितना क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका जो सीपीसीबी बोर्ड है, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यू है। जैसे अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया की बात करो तो वहाँ 75 टू 70 तक रहता है डे और नाइट का। कॉमर्शियल है तो वहाँ 65 टू 55 रहता है। रेजिडेंशियल है तो 55 टू 45। और साइलेंट जोन लाइक आपकी स्कूल वगैरह है तो वहाँ 50 से 40 तक रहता है। सो ये डाटा जानो। तो यहाँ पूछा है रेजिडेंशियल शो रहता है आपके 55 से 45 डेसिबल का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। सिलेक्शन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। मतलब जहाँ पे नेचुरली जो अब काम में लेते हैं, जैसे आईवीएफ वगैरह है, कब कंडीशन में काम लेते हैं अपन, आर्टिफिशियल चीजों के लिए। जैसे आपके नेचुरल कंडीशन में जो बच्चे वगैरह अगर वो नहीं हो रहे तो उस टाइम पे जो अपन आर्टिफिशियल टेक्निक यूज करेंगे, सो वहां पे आती है आपकी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो देखो आपकी आईयूआई है, आईएसआई है, आईवीएफ है, ये सारे के सारे यूज होंगे। लेकिन जो आपके कोइटस ऑन डे 14 टू 16 डेज ऑफ मोनिस्टर साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14 से 16 वाला सीक्वेंस है वहां पे आपकी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यूज नहीं होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज इज नॉट एसोसिएटेड विद मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ फीमेल। ठीक है, सो वहां पे आपको मेंस्ट्रुअल फेज मिल जाएगी, फॉलिकुलर मिल जाएगी, ल्यूटियल मिल जाएगी, ओवुलेशन मिल जाएगी, चार तो मिल जाएगी आपको। ठीक है, लेकिन आपको फेज ऑफ सेक्सुअल लिबिडो ये आपके एस्ट्रस साइकिल में है, ना कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल का करेक्टर। तो ह्यूमन में तो एस्ट्रस साइकिल है नहीं, क्योंकि वहां तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो ह्यूमन फीमेल में आपको फेज ऑफ सेक्सुअल लिबिडो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ये नहीं देखने को मिलेगी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेल आर्म। तो एंड्रोस्टेंडोन, डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल ऑफ मेल हार्मोन। बट 17 बीटा एस्ट्रोडियल ये एग्जांपल है फीमेल एस्ट्रोजन का, ये उसी की फॉर्म है। सो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि बाकी रिमेनिंग आपके मेल के हैं,
सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 है 17 बीटा एस्ट्रोडियल, एग्जाम्पल ऑफ फीमेल एस्ट्रोजन हार्मोन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला है फीटल मेम्ब्रेन ऑफ मेमेलियन एम्ब्रियो आर डिराइव फ्रॉम। ठीक है, जो फीमेल की जो फीटल की मेम्ब्रेन है मेमेलियन की, वो कहां से आएगी? सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरपीएस ने बहुत बार पूछा है, और ये दो ऑप्शन हमेशा आते हैं, ट्रोफो एक्टोडर्म होता है या इनर सेल्युलर। तो यहाँ पे अगर ध्यान रखना फीटल मेम्ब्रेन पूछा है तो होगा आपका ट्रोफो एक्टोडर्म। आंसर इन दोनों में से होता है, हमेशा कंफ्यूजन होता है। फीटल मेम्ब्रेन पूछा है तो ट्रोफो एक्टोडर्म। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 88 देखो, आइडेंटिफाई द मिल्क इजेक्शन हार्मोन। तो यहाँ पे देखो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन सिंपल सा आंसर है, दोनों ऑप्शन साथ दिए हैं। 89 देखो, इन ह्यूमन मेल द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन्स फ्रॉम टेस्ट इज स्टिमुलेटेड बाय। मेल की बात कर रहा है तो यहाँ पे देखो मेलेनोसाइट का कोई काम नहीं है, थायराइड वाले का कोई काम नहीं है, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक कोई काम नहीं, सिंपल सा यहाँ पे दिया हुआ है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन फ्रॉम टेस्टिस इन मेल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये डिलीट हो गया था। 91 देखो, इन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मेमेलियन सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट। ये बोल रहा है कि अगर आपने सेमनिफेरस ट्यूब्यूल की टीएस देखी, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन अगर आपने उसको डिसेक्ट करके देखा, तो आपको देखो स्पर्मेटोसाइट मिलेंगे, स्पर्मेटिड मिल जाएंगे, इमोबाइल स्पर्मेटोजोआ मिलेंगे। लेकिन जो मोबाइल स्पर्मेटोजोआ है, क्योंकि स्पर्मेटोजोआ का जो मेचुरेशन वगैरह वो होता है आपके एपिडिडाइमस में, इसलिए आपको मोबाइल स्पर्मेटोजोआ आपको सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में तो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मेचुरेशन और स्टोर कहाँ रहेगा आपका एपिडिडाइमस में। सो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से देखो आपको एफएचएस और एलएच का सीक्रेशन नहीं देखने को मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। जो सेक्स स्टोरेड सीक्रेशन है, एससीजी है, रिलैक्सिन है, ये तो है। अगला क्या है, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ हार्मोन्स दैट इंड्यूस प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियल चेंजेस इन मेमिलियन यूट्रस दैट प्रिपेयर फॉर ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोसाइट इम्प्लांटेशन। तो ब्लास्टोसाइट इम्प्लांटेशन के लिए जो एंडोमेट्रियल में चेंजेस होंगे यूट्रस में, वो कौन से हार्मोन के द्वारा होंगे? तो होंगे आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लिए। हार्मोन के काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं। अगला देखो, आर्केंटोन इज फॉर्म्ड इन। तो आर्केंटोन बनती है आपकी गेस्टुला, ठीक है, दैट मीन गेस्टुलेशन के दौरान जब बनती है आपकी क्या, जर्म लेयर। और हर जर्म लेयर आगे जाके अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में पार्टिसिपेट करेगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्या है, द पार्ट ऑफ स्पर्म दैट कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की बात करें तो हेड रीजन में जो आपको एक्रोसोम देखने को मिलेगा, और एक्रोसोम कहां से बनता है? आपकी गोल्जी बॉडी से। एक्रोसोम के अंदर मिलेगा आपको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो आपके फर्टिलाइजेशन के टाइम पेनिट्रेशन में काम आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला देखो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यूट्रस ऑफ ह्यूमन फीमेल इज बाइकोर्डिनेट, नहीं सिंप्लेक्स होगा यहाँ पे, तो ये तो गलत है। रेट एंड रेबिट है सिंप्लेक्स नहीं, यहाँ पे आपको बाइपेटेट मिलेगा। ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हेल्प इन इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन एंडोमेट्रियम, ये तो अभी क्वेश्चन आया था ऊपर, तो ये तो सही है। आफ्टर प्यूबरिटी, आफ्टर प्यूबरिटी यूट्रस लॉस इट्स साइक्लिक चेंजेस कैपेबिलिटी, नहीं लॉस तो कैसे होगी? आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो ये भी सही है। ठीक है, तो लॉस वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर 3 है वो एकदम करेक्ट है, बाकी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ये सारे के सारे आपके इनकरेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कनेक्ट ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस में जैसे आपका पायरुविक एसिड बनेगा, आपका गेटवे में जाएगा, ठीक है, तो वहां से जाके बनता है कि आपका एसिटाइल कोएंजाइम है, और ये सीधा जाता है आपके क्रेब्स चक्कर में ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के पास में, फिर आपका बनाता है क्या, सिट्रिक एसिड, जो होता है आपका 6 कार्बन कंपाउंड का। यहाँ पे दोनों के बीच में लिंक कौन करेगा? एसिटाइल कोएंजाइम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन देखते हैं अभी। ये देखते हैं, which one of the following is made use of in ELISA to identify substance। तो एलाइजा के द्वारा सबस्टांस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होगा आपके पास में? एंटीबॉडी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला है, which type of wavelength is made using
कलरीमेट्री टू डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो कलरीमेट्री का मतलब ये हो गया कि कलरफुल सॉल्यूशन में आपको चेक करना उसकी लाइट की वेवलेंथ के आधार पे। सो वेवलेंथ होती है आपकी प्रीसाइज वेवलेंथ इन विजिबल लाइट रेंज। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जो विजिबल लाइट रेंज है वो बेसिकली होती है आपकी 400 से लेकर 700 एनएम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप अलाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू बी सीन अलाइव। क्या बोल रहा है, आपको अलाइव देखना है, उसको मारना भी नहीं है, उसकी फिक्सिंग स्टैंडिंग और मोल्टिंग माउंटिंग आपको कुछ नहीं करनी। ठीक है, आपको उसको जिंदा देखना है, ना किलिंग ना फिक्सिंग ना स्टैंडिंग ना माउंटिंग। ऐसी कंडीशन में आपका कौन सा माइक्रोस्कोप काम आता है? सो यहाँ पे ध्यान रखना, आपको हमेशा क्वेश्चन आता है पीसीएम जो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है वो आपका बिना किलिंग के बिना फिक्सिंग के वहां पे काम आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला है फिरोमोन्स इन सिल्क मोथ सर्वे एज स्टिमुलेटर। तो सिल्क मोथ के अंदर जो फिरोमोन्स है, सो उसका बेसिक से काम है अपोजिट सेक्स को मेटिंग के लिए अट्रैक्ट करना। सो दैट मींस कॉमनली यूज इन सेक्सुअल बिहेवियर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला है इन इंसेक्टिवर्स बेड्स फीडिंग बिहेवियर रिलेटेड टू सक्सेसफुल फंक्शन ऑफ। तो चमगादड़ के अंदर कौन सा सिस्टम होता है आपके? इकोलोकेशन सेंसर सिस्टम, जो फीडिंग बिहेवियर से रिलेटेड। अगला है द वर्कर हनी बी परफॉर्म्स द फॉलोइंग टाइप ऑफ डांस बिफोर द फॉलो बीज when the nectar is about 100 मीटर अवे फ्रॉम हाइव। कहने का मतलब मधुमक्खी के अंदर जो वर्कर हनी बी है, जब फूड सोर्स उसके छाती से सिर्फ 100 मीटर की दूरी तक होता है तो वो डांस परफॉर्म करती है आप वेगल का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर हॉट स्पॉट इन रास्ता। हॉट स्पॉट की बात करें तो यहाँ से जो आंसर निकलेगा आपका बर्फुल लेक, सरिस्का और आपके थार्ड। अगला है टारगेट रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया लोकेटेड इन अरावली रेंज पासिंग थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो टारगेट रावली जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपके 3 जिलों में है, अजमेर, पाली और राजसमंद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। तो ये थे अपने आज के सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो मॉडल पेपर अपना 12वां भी कंप्लीट हो गया है, तो जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं एक बार आप जाकर उनको जरूर देखना। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो अभी अपने 12 मॉडल पेपर हो गए हैं और ये जो क्वेश्चन है ये है अभी फिलहाल जो सोल्व कर रहे हैं वो आपके आरपीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन, जहाँ से आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं एक बार आप जाके उनको देख सकते हो। अगर आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो आज और ऑफर रहेगा, दोनों लाइफ साइंस ऐप डाउनलोड करो, वहां से आजाद और आपके लिए सिर्फ 199 में टेस्ट सीरीज रहेगी, कल वापिस वही 400 हो जाएगा। तो जिसको परचेज करनी है वो जाके कर सकते हो। कोई डाउट सेशन तो मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग सेशन, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।